सो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JOA वॉयर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत बेहतरीन होंगे, हृष्ट पुष्ट होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम की उसको काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बूस्टअप, आई होप आपने अपनी प्रिपरेशन जो है अब वो कर चुके होंगे और उसके ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देख रहे होंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक एंड नो मच मोर अबाउट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड प्रोबेबली लास्ट वीडियो जो है हमारी ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की होने वाली है। इससे पहले हमने पार्ट 1 उसे डाल दिया गया अपने चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक जाकर वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उस प्लेलिस्ट के लिंक को खोलिए और वीडियो को जाकर देखिएगा और मजे उड़ाइएगा अपनी प्रिपरेशन की। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। Here is first question on your screen. Which of the following shortcut key is used to show or hide the grid in PowerPoint? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर अगर आपने जो ग्रिड्स हैं उनको हाइड करना हो तो उसके लिए हम जो है वो किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा। इस क्वेश्चन का जो है ये बिल्कुल सही और एक्यूरेट आंसर हो जाएगा शिफ्ट के साथ F9। अगर आप शिफ्ट के साथ F9 प्रेस करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर जो ग्रिड ऑप्शन होता है या जो ग्रिड्स होती हैं उनको आप शो या फिर हाइड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू चेंज द केस ऑफ द सिलेक्टेड टास्क। जो आपका सिलेक्टेड टेस्ट होता है या टेक्स्ट है, वर्ड्स हैं, जितने भी आपने टेक्स्ट लिखे हैं उनका अगर आपने केस चेंज या फिर ऐसे कह सकते हो कि अपर केस से लोअर केस में अगर आपको उसे चेंज करना है तो आप किसका उपयोग करोगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4 बार मैं जो है वो प्रीवियस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो वीडियोस होती हैं उनमें भी इस क्वेश्चन को जो है वो मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो सही आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स करके इसका आंसर बताना है। काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने इसका कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी आंसर बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो इस बार भी आपने जो कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू सेंटर अलाइन द टेक्स्ट इन स्लाइड। स्लाइड के अंदर अगर आपने जो है वो हमारा टेक्स्ट है उसे सेंटर अलाइनमेंट देनी तो उसके लिए कंट्रोल ई जो है हमारी शॉर्टकट की उसका उपयोग किया जाएगा। कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं हमारे प्रेजेंटेशन में या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, उन सभी अलाइनमेंट की विद शॉर्टकट की और उन सभी अलाइनमेंट के नाम आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। क्योंकि एग्ज़ाम के लिए अब काफ़ी कम दिन बच चुके हैं तो इसलिए जितने से जितने ज़्यादा आप कमेंट करोगे, जितने से जितने ज़्यादा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर हेल्प इन पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर अगर आपने हेल्प देखने हो या फिर हेल्प को चेक करना हो या फिर इंट्रोड्यूस करना हो हेल्प को तो आप किसकी सहायता से करोगे, तो जी हाँ, F1 की सहायता से जो है वो हेल्प जो हमारे पास ऑप्शन होता है उसको जो है वो इनेबल कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की एक आपको ऑप्शन दिखाया था स्लाइड्स के बारे में जब हम आपको बता रहे थे, या फिर चार्ट इंसर्ट करने के बारे में जब हम आपको बता रहे थे, तो वहाँ पर जो है चार्ट इंसर्ट के ऑप्शन में बॉटम पे जो है वो F1 और हेल्प करके जो है वो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा था। जो F1 था आपको उस F1 की सहायता से जो है आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर हेल्प को इनेबल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स अ टेक्स्ट बॉक्स ऑन अ स्लाइड ऑफ द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना है या फिर इनेबल करना है तो उसके लिए आप किसका उपयोग करोगे, तो इस जो स्टेटमेंट है उसमें इसका जो है मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूं कि इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। हम क्या चाहेंगे कि इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स का जो ऑप्शन आता है उस टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके जो है वो टेक्स्ट बॉक्स को जो है अपनी साइड या अपनी प्रेजेंटेशन है या फिर स्लाइड है उसमें इंसर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हाउ वुड यू इंसर्ट अ लोगो दैट विल अपीयर इन द सेम पोजिशन ऑन द ऑल स्लाइड। आपने क्या करना है कि अगर आपने अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर हर एक स्लाइड में अपना सेम लोगो को इंसर्ट करना था उसके लिए जो है हम किसका उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर अगर हम इसमें देखें तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंसर्ट लोगो ऑन द स्लाइड मास्टर व्यू। जो स्लाइड मास्टर होता है उसके अंदर जाकर जो है हम वो क्या कर सकते हैं कि अपने सेम लोगो को जो है वो सेम डिफरेंट काइंड ऑफ स्लाइड्स में जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा अगर हमारे पास स्लाइड होती है तो उस स्लाइड के अंदर अगर हमने सेम लोगों को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट लोगों के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे और स्लाइड मास्टर हम क्या करेंगे, स्लाइड मास्टर जो ऑप्शन होता है उसके ऊपर जाएंगे और लोगों को जो है वहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। फिर इंसर्ट लोगों का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करके हम डिफरेंट काइंड ऑफ स्लाइड्स में जो है सेम लोगों को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इनटू अ वीडियो। तो क्या यह हमारे लिए बिल्कुल सक्षम होगा कि हम जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एक वीडियो में जो है वो कन्वर्ट कर सके, अब एक चलचित्र में जो है वो कन्वर्ट कर सके, तो जी हाँ, इसका आंसर होगा यस। जो हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है उसको जो है हम वो वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं।
जब हम पावर पॉइंट को खोलते हैं या पावर पॉइंट की जब हम स्लाइड्स बना चुके होते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो है वो रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन होता है या फिर प्ले का एक ऑप्शन होता है। तो उस रिकॉर्डिंग या प्ले के ऑप्शन को जब हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है और हमारी न सिर्फ MP4 के साथ साथ हमारी जो वॉइस होती है, वॉइस कमांड्स होती हैं, उनको भी जो है वो पावर पॉइंट स्लाइड्स के अंदर बाय डिफॉल्ट जो है वो कैच कर लिया जाता है और अटैच कर ली जाता है, जिसके थ्रू कि वो लास्ट में PPT बन जाती है, फिर प्रेजेंटेशन या फिर एक वीडियो जो है बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट अलाउड टू मेक अ PDF ऑफ द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो क्या हम एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की सहायता से एक PDF को जो है वो बना सकते हैं या उसके लिए सक्षम हो सकते हैं? तो जी हाँ, हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की सहायता से जो है वो PDF को भी जो है बना सकते हैं। जब हम किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो सेव ऑप्शन में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जो है हमें फॉर्मेट चुनने का ऑप्शन मिलता है कि हमें किस फॉर्मेट में अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जो फाइल है उसे सेव करना है। तो वहां पर जाकर हम PDF का ऑप्शन को क्लिक करके अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जो फाइल होती है उसे एज अ PDF जो है वो सेव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इन पावर पॉइंट इज यूज टू ऐड कमेंट्स। अगर हमने पावर पॉइंट के अंदर कमेंट्स को ऐड करना हो तो हम किस प्रकार के व्यू का यहाँ पर उपयोग करेंगे? तो जो नोट्स पेज व्यू होता है उसका हम उपयोग करेंगे अगर हमने अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कमेंट्स को ऐड करना है। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स होता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर प्रेजेंट स्लाइड और प्रेजेंटेशन। अगर आप अपनी कोई स्लाइड बना रहे हो प्रेजेंटेशन के अंदर और उस स्लाइड के अंदर आपने जो मटेरियल लिखा है, जो टेक्स्ट लिखा है, जो कंटेंट लिखा है, उस कंटेंट के रिगार्डिंग जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है उन्हें जो है वो आप कमेंट की सहायता से अपनी स्लाइड में जो है वो इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर जो मैक्सिमम जूम परसेंटेज होती है वो कितनी होती है? तो जी हाँ, 400% जो होता है वो मैक्सिमम जूम परसेंटेज होता है हमारा पावर पॉइंट के अंदर। अगर बाय डिफॉल्ट की बात की जाए, बाय डिफॉल्ट मतलब कि पहले से कितना जूम परसेंटेज हमें मिलता है जब हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट होता है 100%। कितना होता है? बाय डिफॉल्ट होता है 100%। और जो मिनिमम की बात की जाती है कि मिनिमम हम जूम परसेंटेज कितना रख सकते हैं, तो 10%। मिनिमम 10%, बाय डिफॉल्ट 100 एंड जो मैक्सिमम होता है वो 400। अब आपका काम क्या है? अब आपका काम यह है कि आपने मुझे बताना है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैक्सिमम, बाय डिफॉल्ट और मिनिमम जूम परसेंटेज कितना होता है। कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बताना है। क्या बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैक्सिमम जूम परसेंटेज, बाय डिफॉल्ट जूम परसेंटेज और मिनिमम जूम परसेंटेज हमारा कितना होता है। कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर जाने से पहले हम एक बार क्या देख लेते हैं कि जूम परसेंटेज यहां पर देख लेते हैं। देखिए, जब हम जूम विंडो को खोलते हैं या जूम डायलॉग बॉक्स को खोलते हैं तो कुछ इस तरीके का हमें जो है वो इंटरफेस देखने को मिलता है। वहां पर क्या होता है कि ये देखिए, जो मिनिमम आपको दिखा रहा है वो 33 दिखा रहा है, परंतु इस मिनिमम को जो है हम वो क्या कर सकते हैं, जो प्री डिफाइंड हमारे पास जूम, देखिए ये जो रो है जिसमें कि 400 से लेकर सबसे लास्ट में ये 33% दिखा रहा है, तो ये क्या है? प्री डिफाइंड जूम है कि हम इतने कर सकते हैं। परंतु जो यहाँ पे परसेंटेज का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस परसेंटेज के ऊपर जाकर हम यूजर्स डिफाइंड जोन, मतलब कि यूजर क्या डिफाइन करना चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 400 और कम से कम 10, उसके बीच की एक वैल्यू को हम सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद ओके करके जो है हम अपने जूम को फिट आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्लाइड डिजाइन एंड ऑटो कंटेंट विजार्ड। जो स्लाइड डिजाइन होती है और ऑटो कंटेंट विजार्ड होता है, उसके अंदर बेसिक डिफरेंस हमें क्या देखने को मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी के ऊपर अगर आप गौर करो कि स्लाइड डिजाइन डज नॉट प्रोवाइड सैंपल कंटेंट। जो हमारा स्लाइड डिजाइन होता है वो हमारे पास सैंपल कंटेंट को प्रोवाइड नहीं करता है, वेरेज जबकि ऑटो कंटेंट विजार्ड प्रोवाइड्स द सैंपल कंटेंट। जब हम ऑटो कंटेंट विजार्ड को हम ओपन करेंगे तो वहां पर एक सैंपल कंटेंट हमारे पास अवेलेबल होगा। जो स्लाइड डिज़ाइन हमारे पास होता है, स्लाइड डिज़ाइन व्यू होता है या स्लाइड डिज़ाइन का ऑप्शन होता है, वहाँ पर क्या होता है कि सैंपल कंटेंट प्रेजेंट नहीं होता है। स्लाइड डिज़ाइन में सैंपल कंटेंट नहीं होगा, परंतु ऑटो कंटेंट विजार्ड यानी कि ऑटोमेटिक कंटेंट को बना रहा है। ऑटो कंटेंट विजार्ड का मतलब है कि ऑटोमेटिक कंटेंट को बना रहा है, उसके पास ऑलरेडी एक सैंपल हमारे पास कंटेंट होगा ताकि वो दिखा सके कि भैया कुछ इस तरीके का आपका जो है वो कंटेंट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हियर विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ डिजाइन चॉइसेस इंक्लूडिंग स्पेशल इफेक्ट कलर्स एंड फॉन्ट्स। तो यहाँ पर बता रहा है कि ऐसे कौन सा
ऑप्शन इसमें से सही है जो कि दर्शाएगा कि ये कलेक्शन किसका है भाई, स्पेशल इफेक्ट का है, कलर का है और फॉन्ट्स का है। तो थीम उसे कहा जाता है। थीम बेसिकली क्या होती है, अगर सामान्य भाषा में थीम को बोले तो थीम क्या होती है कि भाई थीम के अंदर एक प्री डिफाइंड लेआउट होता है जिसमें कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, पर्टिकुलर इफेक्ट होता है, एक कलर होता है और एक फंट जो है वो बाय डिफॉल्ट उसमें दिए होते हैं। तो वो हमारी होती है थीम्स, और वो जो है वो प्री डिफाइंड होती हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, जो हमारी थीम्स होती हैं वो प्री डिफाइंड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्लाइड ट्रांजिशन। जो हमारी स्लाइड ट्रांजिशन होती है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी के अगर ऊपर आप प्रकाश डालो तो आपको दिखेगा कि इट इज़ अ स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस अ स्लाइड इन अ स्लाइड शो। स्लाइड शो के अंदर ये एक विभिन्न प्रकार की एक स्पेशल एक खास तरीके इफेक्ट होते हैं, प्रभाव होते हैं, जो कि जो हमारी स्लाइड है या फिर जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसको आकर्षित बनाते हैं। तो इट इज़ अ स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस अ स्लाइड इन अ स्लाइड शो। स्लाइड शो के अंदर जब हमारी एक स्लाइड जो है, या हमारी जो स्लाइड शो के अंदर जो हमारी स्लाइड है, जब वो इंट्रोड्यूस होती है, जब उसका आगमन होता है, जब वो आती है, तो एक स्पेशल तरह का इफेक्ट होता है, हमारा क्या होता है, स्लाइड ट्रांजिशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऐड टेक्स्ट इन अ स्लाइड। अगर हमने क्या करना है कि स्लाइड के अंदर किसी टेक्स्ट को ऐड करना है तो हम किसका उपयोग करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स, कमेंट बॉक्स, नोट बॉक्स और कस्टम एनिमेशन। तो टेक्स्ट के लिए हम यूजुअली किसका उपयोग करेंगे भाई, टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करेंगे। देखिए, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में अपने दिमाग की बत्ती जलाकर एग्ज़ाम को करोगे, एग्ज़ाम को टैकल करने की कोशिश करोगे, तो भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस की वजह से जिन्हें आप जो है वो डील आउट कर सकते हो। तो एग्जामिनेशन हॉल में भैया मेंटोस खा के जाना और अपनी दिमाग की बत्ती जलाए रखना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू क्रिएट अ डुप्लीकेट स्लाइड। अगर आपने कोई डुप्लीकेट स्लाइड है उसे बनाना है, उसे क्रिएट करना है, तो आप किसका उपयोग करोगे। लास्ट प्रेजेंटेशन की वीडियो में जो हमने कल डाली थी वहां पर भी हमने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था। तो आई होप आपको वो क्वेश्चन याद होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। हम क्या करेंगे कि इंसर्ट स्लाइड का ऑप्शन जाएंगे और वहां पर जाकर हम क्या करेंगे कि डुप्लीकेट स्लाइड का जो ऑप्शन होगा उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, माउस के कर्सर को ले जाकर उसके ऊपर क्लिक कर देंगे और वहां हमारा जो वहां जाकर क्या होगा कि जो हमारी स्लाइड होगी वो उसकी जो है वो एक डुप्लीकेट स्लाइड बनकर तैयार हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीनू द स्लाइड सॉर्ट रिव्यू इज अवेलेबल इन पावर पॉइंट। जो हमारा स्लाइड सॉर्ट रिव्यू होता है वो हमारे किस प्रकार के मेनू में अवेलेबल होता है। ये पूछा जा रहा है कि जो स्लाइड सॉर्ट रिव्यू होता है वो हमारे किस मेनू में अवेलेबल होता है। अगर आपको पता होगी जो स्लाइड सॉर्टर होता है वो एक व्यू का टाइप होता है। स्लाइड सॉर्टर किसका टाइप होता है, व्यू का टाइप होता है। तो फिर जाकर आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, इजीली हैंडल कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट वन। तो स्लाइड सॉर्टर होता है हमारा वो एक व्यू का टाइप होता है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि भाई पावर पॉइंट के अंदर कितने प्रकार के व्यू देखने को मिलते हैं, मास्टर व्यू कितने होते हैं और नॉर्मल व्यू कितने होते हैं। ये सब आप मुझे बताइए कि मास्टर व्यू कितने होते हैं एमएस पावर पॉइंट के अंदर और नॉर्मल व्यू कितने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ व्यू इन पावर पॉइंट। अब इनमें से पावर पॉइंट का कौन सा टाइप का व्यू नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब लॉजिक और ट्विस्ट इस क्वेश्चन में आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आपको पूछा जाए कि विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ व्यू इन द पावर पॉइंट, अब ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है आपके पास व्यू का टाइप नहीं है इनमें से। तो यहाँ पर स्लाइड शो व्यू भी होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू भी होता है, नॉर्मल व्यू भी होता है और नन ऑफ द अबव व्यू होता है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसका आंसर बताएंगे स्लाइड शो व्यू। काफ़ी ज़्यादा लोगों की नज़र में जो इसका आंसर होगा वो होगा स्लाइड शो, कि भाई स्लाइड शो व्यू नाम का कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। परंतु यहाँ पर क्वेश्चन में एक ट्विस्ट आ जाता है भाई। और ट्विस्ट क्या है कि अगर ये पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बेसिक और मास्टर व्यू इन पावर पॉइंट, अगर बेसिक और मास्टर व्यू इन पावर पॉइंट की बात की जाएगी तो आपका स्लाइड शो जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परंतु अगर सिंपल व्यूज़ की बात की जाएगी तो भैया स्लाइड शो व्यू भी तो एक होता है हमारे पास। स्लाइड शो व्यू भी तो हमें देखने को मिलता है जिसमें कि हमारी जो स्लाइड होती है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रोटेट होती रहती है, ऑटोमेटिकली जो है वो मूविंग पाथ में चली होती है। तो स्लाइड शो व्यू भी होता है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। अब हम जो बेसिक व्यू और मेन व्यू होते हैं, मास्टर व्यू और बेसिक व्यू, उनके ऊपर एक बार जो है अपनी निगाहें गड़ा लेते हैं। देखिए, जो हम व्यू के ऊपर जाते हैं तो व्यू के ऊपर हमें जाकर जो है वो 5 प्रकार के प्रेजेंटेशन व्यू मिलते हैं और 3 प्रकार के मास्टर व्यू।
5 प्रकार के प्रेजेंटेशन व्यू कौन से हैं भाई? एक नॉर्मल व्यू हमें देखने को मिलता है, दूसरा आउटलाइन व्यू देखने को मिलता है जिसमें कि हमारे जो है वो ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, खाली हमारा जो कंटेंट होता है और टाइटल होता है। क्या होता है आउटलाइन व्यू में? कंटेंट, और क्या होता है? टाइटल होता है। ऑब्जेक्ट और टेक्सचर, क्लिप आर्ट हो गए, हमारे वर्ड आर्ट हो गए, वो हमारे आउटलाइन जो व्यू होता है उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। उसके बाद स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है जिसमें कि हम स्लाइड की सॉर्टिंग करते हैं। नेक्स्ट व्यू हमारा नोट्स पेज व्यू हो गया और रीडिंग व्यू हो गया जो कि सिंपल व्यू होता है। मोबाइल फ़ोन में अगर आप कभी प्रेजेंटेशन पीपीटी को देखोगे, पीपीटी को ओपन करोगे या फिर पावर पॉइंट को मोबाइल फ़ोन में आप ओपन करोगे, तो मोबाइल फ़ोन में आपको कुछ एक्स्ट्रा 2 व्यू और देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट व्यू आपको देखने को मिलता है जब आप किसी प्रेजेंटेशन को खोलते हो। जब आप किसी प्रेजेंटेशन को खोलते हो तो आप कहाँ खोलते हो? उसे रीडिंग व्यू में आप उसे खोलते हो। परंतु मोबाइल के अंदर एक अलग से आपको ऑप्शन मिलता है, किसका? मोबाइल व्यू का ऑप्शन। मोबाइल के अंदर आपको एक अलग से ऑप्शन मिलता है मोबाइल व्यू का। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसे जो है वो कैच कर लीजिएगा, इसे जो है वो अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि मोबाइल के अंदर आपको रीडिंग व्यू के साथ साथ एक एक्स्ट्रा व्यू मिलता है, मोबाइल व्यू भी बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता है। जब आप किसी प्रेजेंटेशन को खोलते हो तो आप उसे रीडिंग व्यू में ओपन करते हो। उसके बाद मास्टर व्यू की बात की जाए तो भैया एक स्लाइड मास्टर होता है, दूसरा हैंड आउट मास्टर होता है जिसमें कि आप ऑडियंस को जो है वो नोट्स पकड़ा देते हो या प्रिंटिंग कर देते हो, या जो आपका जो है वो हैंड आउट मास्टर का मतलब क्या होता है कि जब आप प्रिंट करके किसी को नोट्स दे रहे होते हो तो वो आपके हैंड आउट मास्टर होता है। उसके बाद नोट्स मास्टर व्यू। तो ये आपके जो है वो 3 मास्टर व्यू होते हैं, और जो आपके प्रेजेंटेशन व्यू होते हैं वो कितने होते हैं? 5 प्रेजेंटेशन व्यू, 3 मास्टर व्यू, टोटल 8 व्यू। नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू दूसरा, स्लाइड सॉर्टर व्यू तीसरा, नोट्स व्यू हो गया, और जो पांचवा हो गया आपका जो चौथा नोट्स व्यू, और पांचवा हो गया रीडिंग व्यू। उसके बाद स्लाइड मास्टर व्यू, हैंड आउट मास्टर व्यू और नोट मास्टर व्यू। तो ये 5 प्रकार के आपके जो प्रेजेंटेशन व्यू और 3 प्रकार के मास्टर व्यू याद करके जाना, इसे इनमें से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ पावर पॉइंट अलाउज अस टू क्विकली क्रिएट अ सिंपल प्रेजेंटेशन? अगर हमने हबड़ा तबड़ी में काफ़ी जल्दी में एक हमने सिंपल प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना है तो हम किसका उपयोग करोगे? चार्ट विजार्ड का उपयोग हम किस लिए करते हैं? चार्ट को इंसर्ट करने के लिए। ट्रांजिशन विजार्ड का या फिर ट्रांजिशन का उपयोग क्या होता है? जब हम क्या करते हैं कि पावर पॉइंट की स्लाइड्स को इंट्रोड्यूस करते हो तो ट्रांजिशन का उपयोग होता है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन कौन सा बच गया? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑटो कंटेंट विजार्ड। ऑटो कंटेंट विजार्ड का मतलब क्या होता है? ऑटो कंटेंट विजार्ड क्या होता है कि जब ऑटोमेटिकली हमारी जो है वो स्लाइड्स बन जाती हैं, कंटेंट उसमें ऑटोमेटिकली हिट हो जाता है, और हमारे जो है वो अगर हमने जल्दी से स्लाइड को बनाना हो तो इसके लिए हम जो है वो ऑटो कंटेंट विजार्ड का उपयोग किया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सी ऑल स्लाइड एट वंस? जितनी भी प्रकार की स्लाइड हमने एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में बनाई है, सपोज कीजिए मैं एक प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ और उसके अंदर मैंने जो है वो 10 स्लाइड्स लगाई हैं, तो उन 10 स्लाइड को मैंने एक ही उसमें देखना है कि मैंने उन 10 स्लाइड को जो है वो एक बार ही देखना है, एक ही स्क्रीन पर देखना है। तो उसके लिए मैं किसका उपयोग करूंगा भैया? यूजिंग स्लाइड सॉर्टर व्यू, यूजिंग स्लाइड व्यू, यूजिंग नॉर्मल व्यू, और नन ऑफ दी अबव। तो मैं जो है वो स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग करूंगा अगर मैंने सारी स्लाइड्स को एक ही स्क्रीन के ऊपर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले हम देख लेते हैं कि स्लाइड सॉर्टर व्यू आखिर होता किस तरीके का है। देखिए यहाँ पर हम क्या करें कि व्यू के ऊपर हम यहाँ गए, किसके ऊपर गए? व्यू के ऊपर गए, और व्यू के ऊपर जाकर हमने क्या किया कि जो प्रेजेंटेशन व्यू का थर्ड ऑप्शन होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू, उसको क्लिक किया, और फिर उसके बाद हमें कुछ इस तरीके की हमारी जो है वो सारी स्लाइड देखने को मिल गई एक ही स्क्रीन के ऊपर, सिंगल स्क्रीन के ऊपर हमारी सारी स्लाइड हमें देखने को मिल गई। कहाँ गई? पहले व्यू के ऊपर गई, उसके बाद जो है वो मास्टर व्यू। 3 प्रकार के होते हैं, कौन सा? पहला बोलिए मेरे साथ, नॉर्मल व्यू। उसके बाद दूसरा कौन सा बोलिए? आउटलाइन व्यू। थर्ड कौन सा बोलिए भाई? स्लाइड सॉर्टर व्यू। चौथा कौन सा? नोट्स पेज व्यू। और पांचवा कौन सा? रीडिंग व्यू। ये 5 प्रकार के व्यू हो गए। उसमें हमने क्या किया कि थर्ड व्यू के ऊपर गए, स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर, और वहां पर हमारी जो जितनी भी प्रकार की डिफरेंट काइंड ऑफ स्लाइड होगी, 10 होगी, 20 होगी, उन सभी स्लाइड को एक सिंगल स्क्रीन के ऊपर देखा गया। फिर बचते कौन से हैं? 3 व्यू। कौन से? मास्टर व्यू। पहला कौन सा व्यू बोलिए? स्लाइड मास्टर व्यू। दूसरा हो गया हैंड आउट मास्टर व्यू, और थर्ड हो गया हमारा नोट मास्टर व्यू। देखिए जब आपको पढ़ाया जा रहा होता है, मॉक टेस्ट करवाया जा रहा होता है, तो बंद कमरे में जाके जो है वो खुद में रिवीजन क्या कीजिए, खुद को पढ़ाइएगा। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे को पढ़ा रहे हो, खुद को पढ़ाइएगा, और जो मैं यहाँ पर बोलता हूँ मेरे साथ साथ उन चीज़ों को रिपीट क्या कीजिएगा। दुनिया बोलेगी कि भाई पागल हो गया है, तो भैया पागल जो होते हैं वही टेस्ट निकालते हैं, नॉर्मल बच्चा टेस्ट नहीं निकाल पाता। जो बच्चा उपले माले से हिल जाता है भैया, उसी का ही टेस्ट क्रैक होता है। तो एक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीका है रिवीजन करने का, क्या कि खुद को पढ़ाइए। जब आप खुद को पढ़ाना शुरू कर दोगे उस दिन आप सोच लेना कि आपका टेस्ट निकल जाएगा। जो मैं बोलता हूँ उसे रिपीट क्या कीजिए साथ में। जैसे मैंने आपको व्यू पढ़ाए हैं तो उन व्यू को जो है वीडियो को बैक लीजिएगा और उन व्यू को साथ साथ बोलिएगा मेरे साथ जोर जोर से। आस पड़ोस वाले सोचेंगे, घर वाले सोचेंगे हिल गया है।
तो भैया एक बात याद रखना कि जिस दिन हिल जाओगे उस दिन पार लग जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूज ऑफ द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इनमें से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ क्या होता है, इस्तेमाल किस लिए किया जाता है भैया। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। तो जी हाँ, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन होता है उसको बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के बारे में बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए उस उपयोग जो है वो किया जाता है प्रेजेंटेशन का, बिल्कुल सही। और यूज टू रिप्रेजेंट द डाटा इन द अट्रैक्टिव वे। और हमारा जो डाटा होता है, डाटा क्या होता है, स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन को डाटा कहा जाता है भैया। डाटा क्या होता है, स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन को जो हमारा वो डाटा कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है कि जो हमारा डाटा होता है उसे अट्रैक्टिव वे में दिखाने के लिए हमारा क्या कहा जाता है, प्रेजेंटेशन का उपयोग किया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट वन। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए भाई कि डाटा और इन्फॉर्मेशन के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जो डाटा होता है और इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या देखने को मिलता है। मैंने तो पीछे बक दिया, अब क्या आपको ये मुझे बताना है कि जो मैंने आपको डाटा की जो स्टेटमेंट बताई है वो सही है कि गलत है। भाई मैं तो आपको बोल के हट चुका हूँ, लकीर के फ़कीर मत बनिएगा, मैं तो आपको बोल के हट चुका हूँ। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि भैया व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड द इन्फॉर्मेशन। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, इसलिए आपको पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की यूज टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम करंट स्लाइड। करंट स्लाइड से अगर आपने प्रेजेंटेशन को चलाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की आपके पास कौन सी देखने को मिलेगी। शिफ्ट के साथ क्या दबाएंगे भाई, F5 दबाएंगे। शिफ्ट के साथ जब हम F5 दबाएंगे तो करंट स्लाइड से हमारी प्रेजेंटेशन शुरू होना चालू हो जाएगी। अगर हमने प्रेजेंटेशन को बिगिनिंग से चलाना है तो F5 की सहायता से हम प्रेजेंटेशन को चलाएंगे। परंतु शिफ्ट के साथ जब हम F5 दबाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारी करंट स्लाइड होगी उससे हमारी प्रेजेंटेशन चालू होना शुरू हो जाएगी। ये एक बार यहाँ देख लेते कि F5 का उपयोग क्यों किया जाएगा। तो स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से प्रेजेंटेशन की गाड़ी चलानी है, प्रेजेंटेशन की गाड़ी को शुरू करना है तो F5 का उपयोग किया जाएगा। उसके बाद हम गियर डालेंगे, कब डालेंगे गियर, शिफ्ट करेंगे F5 को। शिफ्ट का मतलब होता है गियर डालना, गियर डालेंगे गाड़ी में, शिफ्ट करेंगे F5 को तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन को हम करंट स्लाइड से चलाना शुरू कर देंगे। उसके बाद अल्टरनेट प्लस F5 जो हम दबाएंगे तो स्टार्ट प्रेजेंटेशन इन प्रेजेंट रिव्यू। उससे क्या होगा, जो हमारी प्रेजेंट रिव्यू होगा वहाँ से हमारी प्रेजेंटेशन चालू होना शुरू हो जाएगी। F5 को ऑलरेडी पूछ चुका है, शिफ्ट के साथ F5 पूछ चुका है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि अल्टरनेट प्लस F5 इस बारी पूछा जाए। अल्टरनेट प्लस F5 का उपयोग क्यों होगा भैया, अगर प्रेजेंटेटर या फिर प्रेजेंटर व्यू के साथ अगर आपने प्रेजेंटेशन को स्लाइड को शुरू करना है, स्लाइड शो को शुरू करना है, या फिर प्रेजेंटेशन को आपने प्रेजेंटर व्यू के साथ शुरू करना है तो अल्टरनेट के साथ F5 दबा के हम उसका उपयोग किए करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मोशन पाथ इन पावर पॉइंट। कल के वीडियो में भी आपको मैं मोशन पाथ के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आज इसके ऊपर दोबारा क्वेश्चन बन गया था कि व्हाट इज़ द मोशन पाथ इन पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी के अंदर मोशन पाथ का उपयोग क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि मेथड ऑफ मूविंग द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड। एक स्लाइड के अंदर जो आपके ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट में आपकी इमेज भी आती है, ठीक है जी, आपके क्लिप आर्ट भी आते हैं, वर्ड आर्ट भी आते हैं, आपके शेप भी आती हैं। अगर वो सब ऑब्जेक्ट आपके एक स्लाइड के अंदर घूम रहे हैं, ठीक है जी, मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहे हैं, सर्कुलर डायरेक्शन में इस तरह से जा रहे हैं, कि फिर पॉपअप की फॉर्म में इस तरीके से जा रहे हैं, या फिर फ्लैश की तरह एक बारी दिख रहे हैं, तो वो क्या होता है हमारा, वो होता है मोशन पाथ। उसे क्या कहा जाता है भैया, मोशन पाथ। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी एक्यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स when you select first and second slide and then try to insert the new slide। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्या होगा कि अगर आप फर्स्ट और सेकंड स्लाइड को सिलेक्ट करते हो और उसके बाद जो है वो इंसर्ट करते हो एक नई स्लाइड को, तो होगा क्या कि वहीं जो हमारी फर्स्ट और सेकंड स्लाइड है वो तो सीक्वेंस में लग जाएगी और जो नई स्लाइड होगी वो थर्ड नंबर पर हमारी उस रो में लग जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट वन। द न्यू स्लाइड विल बी इंसर्टेड एज द थर्ड स्लाइड। जो हमारी नई स्लाइड है हमारी वो एक थर्ड स्लाइड की तरह हमारी जो है वो इंसर्ट हो जाएगी प्रेजेंटेशन के अंदर। देखिए जैसे जैसे ही आपका एग्ज़ाम आ रहा है आपसे ज़्यादा बूस्टअप मैं हो चुका हूँ। एनर्जी मेरी देखिए अब रात के जो है वो तकरीबन 10:30 बज रहे हैं, दिन ख़त्म होने को आया है और इस टाइम भी मेरी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप हो रही है। आई होप ये एनर्जी आपको इस वीडियो के थ्रू जो है वो पास हो रही हो और इस एनर्जी को जो है आप वो फील कर रहे हो। अगर परसों की तरह या फिर कल की तरह, कल रात की तरह नेटवर्क में कोई इशू नहीं आया और वीडियो को अपलोड करने में कोई इशू नहीं आता है तो विद इन 15 मिनट ये वीडियो आप सभी के मोबाइल फ़ोन में पहुंच चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इन पावर पॉइंट इज यूज टू रिपीट द रिसेंट फाइल।
रिसेंट फाइल को अगर हमने रिपीट करना हो, साइकिल में चलाना हो, रिपीट करना हो, तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करें? तो कंट्रोल का यहाँ पर हमें देखने को मिलता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट वन, यानी कि F4 के उपयोग से हम जो है वो रिसेंट रिपीट करेंगे रिसेंट फाइंड ऑप्शन को। रिसेंट फाइंड ऑप्शन को हम जो है वो F4 की सहायता से ओपन करेंगे। अब यहाँ पर जो है वो इंटरफेस देखने को हमें मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरफेस से रेगुलर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भैया 817 से। अब तो चलो आपके पास समय नहीं है, परंतु मेरी मान लो 817 से और पोस्ट कोड 939, या फिर अभी जो हाल ही में एक पोस्ट कोड के लिए जिसका एग्जाम हुआ पोस्ट कोड 1000, वहाँ पर इंटरफेस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल चुके हैं। इंटरफेस मैं आपको बताऊंगा नहीं, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और इसको समझिए कि भाई किस तरीके का आपका जो है वो क्या मिलता है, आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अगला आपके पास क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ साउंड फाइल्स। इनमें से साउंड फाइल आपकी कौन सी देखने को मिल जाती है? WAV फाइल, लॉग फाइल, डैट फाइल या नन ऑफ द अबव। तो जो WAV फाइल है आपकी, वो आपकी साउंड फाइल होती है। कल हमने 2 साउंड फाइल के बारे में जो वो डिस्कशन किया था। हमारे पास जो है 2 साउंड फाइल हमें जो है वो MS पावर पॉइंट के अंदर हम इंसर्ट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपने वीडियो जाकर देखा है। वीडियो अगर जाकर देखा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि भाई हमारी कितने प्रकार की साउंड वेव, जो हमने 2 प्रकार की साउंड वेव थी उसके बारे में डिस्कशन किया था, वो कौन कौन सी हमारी साउंड वेव थी। और अगर आपने जाकर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को जाकर देखिए एक बार, आपको पता लगेगा कि भैया क्या कुछ आप मिस करके आए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट टू इंसर्ट द चार्ट एज अ पार्ट ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अगर हमने चार्ट को इंसर्ट करना हो तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? भाई इंसर्ट चार्ट का ऑप्शन। तो मुझे खुद याद है कि कम से कम 10 बारी तो यार मैं इस क्वेश्चन को खुद जो है वो डिस्कशन कर चुका हूँ इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिल इफेक्ट कैन बी यूज फिल द बैकग्राउंड ऑफ द स्लाइड। अब हम अगर हमने स्लाइड है उसमें हमने बैकग्राउंड को फिलअप करना है तो उसके लिए हम किन किन ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं? यानी कहने का मतलब है कि भाई बोले तो अगर हमने बैकग्राउंड जो हमारा है स्लाइड के अंदर वो किस किस तरीका हो सकता है। बैकग्राउंड में हमारी पिक्चर हम इंसर्ट कर सकते हैं, जी हाँ पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, ग्रेडियंट है उसे इंसर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट है, और टेक्सचर जो है वो भी हम जो है वो अपने बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पावर पॉइंट थीम कुड बी फाउंड अंडर। जो हमारा थीम होता है वो किसके अंदर देखने को मिलती है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो थीम होती है हमारी पावर पॉइंट के अंदर वो कहाँ देखने को मिलती है? इंटरफेस से डायरेक्ट उठाकर क्वेश्चन पूछा गया है। थीम की बात की जाए तो भैया डिज़ाइन टैब में अंदर हमें जाकर जो है वो थीम मिलती है। थीम से 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, एक लास्ट में करवाया था और एक अब करवा रहा हूँ। इसी स्लाइड में 2 क्वेश्चन थीम से निकल कर आ चुके हैं। तो थीम है हमारी वो डिज़ाइन टैब के अंदर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जाकर आप देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके का पावर पॉइंट का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इंटरफेस पर जाकर जब आप स्टैंडर्ड टूल बार में जाओगे तो वहाँ पर आपका डिज़ाइन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, और जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये जो है वो थीम्स जो हैं वो देखने को मिल जाएगी। थीम्स के ऊपर जब आप जाओगे तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ थीम्स आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू स्टॉप द स्लाइड शो। स्लाइड शो F5 दबाकर हमने शुरू कर दिया है, उसके बाद हमने शिफ्ट करा, गियर को शिफ्ट करा और शिफ्ट के साथ F5 दबाया, गाड़ी स्लाइड शो की गाड़ी को शिफ्ट किया गियर से, गियर हमने क्या दबाया? शिफ्ट के साथ F5 दबाया और करंट स्लाइड शो से हमने जो है वो स्लाइड को शुरू कर दिया, स्लाइड शो को शुरू कर दिया करंट स्लाइड से। अब हमने उसे रोकना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एस्केप कर देंगे। भैया गाड़ी से एस्केप निकल जाओगे। जब गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि उससे एस्केप निकलने की ट्राई करते हैं, उससे बाहर निकलने की ट्राई करते हैं। हम क्या करते हैं? उससे एस्केप होने की ट्राई करते हैं। तो एस्केप की का या फिर एस्केप बटन के उपयोग से हम जो हमारा स्लाइड शो होता है उससे हम बाहर निकल सकते हैं, उससे हमारी रवानगी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। ऐसी प्रेजेंटेशन जो आपकी ऑलरेडी पावर पॉइंट के अंदर स्टोर है उसे जो है वो ओपन करने के लिए Ctrl+O, आप सभी लोगों को पता है उसका उपयोग किया जाता है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वी हैव टू टाइप इन द रन डायलॉग बॉक्स, यानी कि Ctrl+R। रन डायलॉग बॉक्स का मतलब क्या होता है भैया? Ctrl+R। Ctrl+R जब हम दबाते हैं तो उसके बाद हमें जो रन डायलॉग बॉक्स होता है उसके अंदर हम क्या टाइप करें कि हमारा पावर पॉइंट ओपन हो जाए। तो आप लोगों को 99% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको इसका आंसर पता होगा, पावर पीएनटी का उपयोग करके हम क्या करेंगे कि जो है पावर पॉइंट को सीधा ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द पेज टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट।
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर जो हम पेज क्रिएट करते हैं उन्हें जो है वो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट वन। उन्हें जो है वो हमारा क्या कहा जाता है? उन्हें जो है वो स्लाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ द पावर पॉइंट एप्लीकेशन। तो पीपीटी जो है हमारी वो पावर पॉइंट एप्लीकेशन की हमारी जो है वो एक्सटेंशन होती है। आजकल जो हम किस एक्सटेंशन का उपयोग कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज द बाय डिफॉल्ट फाइल नेम दैट इज डिस्प्ले ऑन द टाइटल बार इन एमएस पावर पॉइंट। आप क्या करते हो कि अगर आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कोई नाम नहीं देते हो, उसका कोई नाम नहीं रखते हो, तो बाय डिफॉल्ट यानी कि पहले से प्रदर्शित उसका क्या नाम होगा, यानी कि बाय डिफॉल्ट उसका किस नाम से वो फाइल सेव होगी, तो वो होगी हमारी प्रेजेंटेशन 1 के नाम से। प्रेजेंटेशन 1 के नाम से हमारी जो है वो बाय डिफॉल्ट फाइल क्या होगी? सेव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट रेफर्स टू द मोमेंट एंड साउंड अकम्पनिंग टेक्स्ट और स्लाइड्स इन आवर प्रेजेंटेशन। अगर हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर कोई मूवमेंट साउंड ऐड हो रही हो तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे जो है वो एनिमेशन कहा जाता है। उन्हें जो है वो एनिमेशन इफेक्ट या फिर एनिमेशन जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्रिड ऑफ सेल्स दैट इज अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स एंड इज यूज टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन। स्लाइड के अंदर अगर हम कोई ऐसी कंटेंट डाल रहे हैं जिसके अंदर हमारी जो रो और कॉलम है उनकी सहायता से हम जो है वो इन्फॉर्मेशन को इंसर्ट कर रहे हैं अपनी स्लाइड के अंदर, रो और कॉलम की सहायता से अगर हम इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं अपनी स्लाइड के अंदर, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उन्हें जो है वो टेबल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें जो है वो टेबल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज यूजली एडेड टू योर कंटेंट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अनऑथराइज कॉपिंग। अनऑथराइज कॉपी से आपके कंटेंट को बचाने के लिए जनरली जो है वो स्लाइड में किसका उपयोग किया जाता है? भैया देखिए जो इस तरीके का हमारा जो है वो लोगो लगा है, जिससे कि क्या कहा जाता है? जैसे कि जो है वो वाटर मार्क कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हियर विल बी राइट वन। वाटर मार्क जो हमने जो है वो देखिए इस तरीके से यहाँ पर लगाया है JOA वॉरियर्स का, जिसे कि आपने अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है, तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिस व्यू द मिनिएचर स्लाइड आर अरेंज ऑन द स्क्रीन एंड कैन ड्रैग एंड ड्रॉप द स्लाइड फ्रॉम द रीअरेंजिंग दैम इन ऑर्डर। तो आपके पास एक मिनिएचर स्लाइड दी गई है जहाँ पर कि आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ स्लाइड्स के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, या फिर आपको जितनी भी आपकी स्लाइड है वो आपको एक पर्टिकुलर स्लाइड में देखने को मिल जाती हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको उस व्यू में जाकर आप जो है वो स्लाइड को अरेंज कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप की सहायता से जो है आप उससे सॉर्टिंग कर सकते हो, उसके उसे रीअरेंज कर सकते हो। तो वो आप कहाँ पर जाकर कर सकते हो? तो हम जो है उसे स्लाइड सॉर्टर व्यू में उसका उपयोग जाकर कर सकते हो। स्लाइड सॉर्टर व्यू में हम जाकर जो है वो सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? रीअरेंजमेंट करना। अगला क्वेश्चन है दिस व्यू फिल्स द कंप्यूटर स्क्रीन विद अ स्लाइड एंड इज व्हाट द ऑडियंस विल सी व्हेन दे व्यू प्रेजेंटेशन। तो ये व्यू क्या करता है कि जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसकी स्लाइड को इस तरीके से उन स्लाइड को दिखाता है ताकि वो शो करे कि किस तरीके से ऑडियंस जो है हमारी उस स्लाइड को देखेगी। तो इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा नोट्स पे व्यू नहीं बिल्कुल, बल्कि स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पीकर नोट्स वेयर नोट्स कैन बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन फ्रॉम दिस व्यू। तो इससे क्यों ऐसे कौन सा हमारे पास व्यू होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जहाँ पर कि नोट्स हमारे ऐड किए जाते हैं, नोट्स हमारे जो है वो शो होते हैं? तो क्या कहा जाता है? उसे नोट पेज व्यू के नाम से जो है उस व्यू को हमारा जाना जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहता है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि अब क्वेश्चन पर जाने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि MS ऑफिस वर्ड, MS स्प्रेडशीट और MS एक्सेल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है हमारा इज वन ऑफ द लीडिंग एप्लीकेशन फॉर प्रोसेसिंग, क्रिएटिंग, शेयरिंग एंड एडिटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट ऑन विंडोज पीसीज सिंस इट इज बैक्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारा जो होता है, जो हमारे जितने भी टेक्सचुअल वर्ड होते हैं उनको एडिट करने का, वर्ड डॉक्यूमेंट को एडिट करने का, प्रोसेस करने का और उन्हें क्रिएट करने का हमारा एक टूल होता है। अगला और अब हो जाता है हमारा स्प्रेडशीट। तो इन MS एक्सेल इट इज़ बेसिकली अ वर्कशीट दैट इज डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम्स। रो और कॉलम में जो हमारी वर्कशीट डिवाइड होती है टू स्टोर डाटा रिलेटेड टू बिजनेस, इन्वेंट्रीज, इनकम एंड एक्सपेंस। तो हमारे जो एक्सपेंस होते हैं, जितने भी हमारे खर्चे होते हैं उनको दिखाने के लिए, इनकम आय को दिखाने के लिए और इन्वेंट्रीज को दिखाने के लिए हमारा जो है वो बेसिकली इसका उपयोग होता है। अकाउंटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हद तक स्प्रेडशीट का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल की अगर बात की जाए तो इट इज़ कॉमनली यूज टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन, इट इज़ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। तो ये हमारा क्या होता है? MS एक्सेल एक तरह का स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है यूज टू सेव एंड एनालाइज न्यूमेरिकल डाटा। जो हमारा न्यूमेरिकल डाटा होता है उसे सेव और एनालाइज करने के लिए स्प्रेडशीट या फिर एक्सेल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज रेफर्स टू द पावर पॉइंट व्यू यूज फॉर डिस्प्लेइंग ओनली टेक्स्ट। तो ऐसा कौन सा हमारे पास पावर पॉइंट का व्यू हो जाता है जहाँ पर कि ओनली टेक्स्ट,
केवल और केवल टेक्स्ट हमारे शो होते हैं। तो मैं आपको बता चाहूँगा कि जो आउटलाइन व्यू होता है कुछ इस तरीके का, वो हमारे जो है वो खाली टेक्स्ट को दिखाता है। तो यही देखिए, कुछ इस तरीके का हमारा जो है वो आउटलाइन व्यू देखने को मिलता है, जहाँ पर कि जो वर्ड आर्ट होते हैं और सिंपल टेक्स्ट जो शेप के होते हैं ये हमारे जो है वो शो नहीं होते हैं। तो जहाँ पर आपके वर्ड आर्ट हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, इमेजेस होगी और शेप हो गए, वो आपके शो ना हो और सिंपल आपका टेक्स्ट हो, वो हमारा क्या होता है, आउटलाइन व्यू होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, काफ़ी दमदार और काफ़ी जोश के साथ मैं इस वीडियो को आपके लिए लेकर आया था, और आई होप जो मेरी ये वाइब हो वो भी आप तक पहुंच रही होगी। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल के ऊपर भूलते भटकते घूमते फिरते नए आ चुके हो तो इस चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, और हम जो है वो एक बेहतरीन एनर्जी के साथ जो है वो आपके लिए कंटेंट लेकर आते हैं। इसके बाद जब आपका 965 का एग्ज़ाम हो जाएगा, इसके बाद जो हम जीके की सीरीज़ अगर आप चाहते हो कि शुरू करें शॉर्ट ट्रिक फॉर्म में, हिमाचल जीके को कवर किया जाए शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में, तो आप हमें जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि किया जाएगा नहीं किया जाएगा। और इस चैनल के रिगार्डिंग कोई और सजेशन हो, हमारे लिए कोई और सजेशन हो, तो आप जो है वो उसे कमेंट बॉक्स में हमारे लिए बता सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो कमेंट बॉक्स में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर हमारा इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमारे ऑलरेडी हमारे पास जो है वो कॉन्टैक्ट अपना बना चुके हैं। तो अगर आपके पास कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप जो है वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमें जो है वो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई वीडियो में, और आई होप कल आपकी जो है वो नई वीडियो आपकी डल जाएगी। टिल देन अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, और जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने की ट्राई कीजिए। गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।